अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के दो पार्ट्स हैं। हमने पहला पार्ट डिस्कस कर लिया है और उसके वीडियो मैंने अपलोड भी कर दिया आप सबके लिए। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे उसके सेकंड पार्ट यूनिट 14 को। देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल को हम कहाँ और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं जो है ना हमारे टॉपिक पर। तो हमारे टॉपिक आज का है वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और फिर पास्ट सिंपल। जैसे कि आई हैव डन, ये ऑलरेडी लिखा हुआ था, और आई डिड। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन ए में क्या लिखा हुआ है, वी डू नॉट यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट आई हैव डन व्हेन यू टॉक अबाउट अ फिनिश्ड टाइम। फॉर एग्जांपल कि अगर हम फिनिश्ड टाइम की बात करेंगे तो वहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिसाल दी हुई है, जैसे कि हमारे पास यस्टरडे की बात आ गई, लास्ट ईयर की बात आ गई, 10 मिनट्स अगो की बात आ गई। जैसे मैं कहूँगा आई हैव डन इट 10 मिनट्स अगो, नहीं, आई डिड इट 10 मिनट्स अगो हो जाएगा। ठीक है, या आई हैव डन इट यस्टरडे, नो आई डिड इट यस्टरडे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आई हैव डन इट लास्ट ईयर, नो आई डिड इट लास्ट ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, इट वाज वेरी कोल्ड यस्टरडे, नॉट हैज़ बीन। हम वॉज लिखेंगे, पास्ट सिंपल हैज़ बीन नहीं लिखेंगे। पॉल एंड ल्यूसी अराइव 10 मिनट्स अगो, हम नहीं लिखेंगे हैव अराइव, जैसे मैंने आपको डन डू वर्ब को यूज़ करते हुए बताया। इस तरह से पॉल एंड ल्यूसी अराइव 10 मिनट्स अगो, पहले 10 मिनट पहले पहुँचे हैं। ऐसा नहीं होगा कि हैव अराइव 10 मिनट्स अगो, नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे। डिड यू ईट लॉट ऑफ स्वीट्स व्हेन यू वर अ चाइल्ड, अगेन दोनों में हमने पास्ट सिंपल को लिखा है। हम ये नहीं कहेंगे कि हैव यू ईटन, नो, डिड यू ईट। ठीक है, उसके बाद आई गॉट होम लेट लास्ट नाइट। ठीक है, आई गॉट होम हो जाएगा, हैवंट आई हैव गॉट होम में हम नहीं लिखेंगे, हम इस तरह से नहीं लिखेंगे। आई वॉज वेरी टायर्ड एंड वेंट स्ट्रेट टू बेड, तो अगेन इसमें हमने पास्ट सिंपल को लिखा है क्योंकि हमने पास्ट के फिनिश टाइम की बात की है। आते हैं आगे हम, यहाँ देखें आप, यूज़ पास्ट टू आस्क व्हेन और व्हाट टाइम। जब हम व्हेन और व्हाट टाइम का जिक्र करेंगे तो हम मोस्टली वहाँ पर पास्ट का जिक्र करते हैं। व्हेन डिड योर फ्रेंड्स अराइव, तुम्हारे दोस्त कब पहुँचे। नॉट व्हेन डिड योर फ्रेंड्स, व्हेन हैव योर फ्रेंड्स अराइव्ड, ऐसा नहीं कहेंगे हम। ठीक है, व्हाट टाइम डिड यू फिनिश वर्क, कि तुमने काम अपना कब ख़त्म किया। तो इस तरह से फिर हमारे पास अगला पार्ट है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल की कॉम्बिनेशन दी हुई। जैसे मैंने इसकी कुछ सेंटेंसेस को पहले भी डिस्कस किया। जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आप देखें, यहाँ गिवन है टॉम हैज़ लॉस्ट हिज की, ही कांट फाइंड इनटू द हाउस, उसने घुमा दिए अब चाबी, उसको मिल नहीं रही घर में। लेकिन अगर हम इसको यू पास्ट सिंपल में कहेंगे तो फिनिश टाइम में होगी, टॉम लॉस्ट हिज की यस्टरडे, कि उसने अपनी चाबी कल घुमा दी थी। ही कुडंट गेट इनटू द हाउस, कि अब वो घर में दाखिल नहीं हो सका। ठीक है, उसके बाद है इज कार्ला हेयर और हैज़ शी लेफ्ट, यहाँ पर है या चली गई। ठीक है, तो हैज़ शी लेफ्ट, ठीक है। लेकिन आप पास की बात करेंगे, व्हेन डिड कार्ला लीव, कि वो कब गई। ठीक, क्या कहेंगे हम कि कार्ला जो है वो कब निकली, कब गई। तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम, आने वाला। हाँ, फिर हम कहते हैं व्हेन डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क कब कंप्लीट किया। ठीक है, व्हेन डिड यू पे टू फलां बंदा, तो तुमने फलां बंदे को पैसे कब लौटाए। दिस इज़ हाउ यू से। सो व्हेन डिड यू डू इट, तुमने कब किया। हाउ डिड यू डू इट, तुमने कैसे किया। वाई डिड यू डू इट, तुमने क्यों किया। वेयर डिड यू डू इट, तुमने कहाँ किया। ठीक है, इस तरह से चलो, जिसने किया, जो किया, जहाँ किया, उसकी मर्ज़ी, हमें क्या, हम पढ़ते हैं। चलो आ जाओ, अब कंपेयर करते हैं हम बी को। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव डन लगाना हमने, जैसे कि हम कहते हैं आई हैव डन लॉट ऑफ वर्क टुडे, आई हैव डन लॉट ऑफ वर्क टुडे। जहाँ हम कहते हैं दे हैव डन लॉट ऑफ वर्क टुडे, दे हैव गॉन अ लॉन्ग वे, हम ऐसे कहते हैं ना। इस तरह से ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। पास्ट सिंपल में आई डिड लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे, तो हम अगर पास्ट की बात करेंगे, फिनिश टाइम की बात करें तो क्या हो जाएगा, हम पास्ट सिंपल को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगला पार्ट है, यहाँ पर देखें, यहाँ बताया जा रहा है, एक तो ये मक्खी बहुत तंग कर रही है। क्या है कि मैं कुछ दिनों से नहाया नहीं हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मक्खियाँ बहुत हैं। खजूरों का मौसम है, तो आप भी खजूरें लें, खजूरें खाएं, लेकिन एहतियात करें, गर्म होती हैं। ठीक है, और अच्छी होती हैं खजूरें ना। खजूरों के मौसम में मक्खियाँ आती हैं हमारे यहाँ सिंध में। ठीक है,
तो हम यहाँ यूज़ करें, वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट कंटिन्यूस अनटिल नाउ। फॉर एग्जांपल, अच्छा अब तक अगर वो चल रहा हो टाइम वगैरह तो हम उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। टुडे है, दिस वीक है, सिंस 2010 है, तो हम ऐसे इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि पास्ट में शुरू हुआ, अब तक चल रहा है, ठीक है, अब तक है। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2010, तो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फिर हमारे पास पास्ट सिंपल में क्या है, वी यूज़ अ पास्ट सिंपल फॉर अ फिनिश्ड टाइम इन द पास्ट। फॉर एग्जांपल, यस्टरडे, लास्ट वीक, फ्रॉम 2010 टू 2014, तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे। अब हमारे पास कुछ क्या है, एग्जाम्पल्स गिवन है हमारे पास। कौन सी, पास्ट में देखें आप ये प्रेजेंट परफेक्ट में देखें, इट हैज़न्ट रेन्ड दिस वीक, इस हफ्ते बारिश नहीं हुई है। फिर इट डिड नॉट रेन लास्ट वीक, हम अगर लास्ट वीक की बात करें तो डिड नॉट रेन। हैव यू सीन एना दिस मॉर्निंग, ठीक है, क्या तुमने इस सुबह एना को देखा है। इट इज़ स्टिल मॉर्निंग नाउ, ये बताया जा डिस्क्राइब किया जा रहा है कि अभी तक मॉर्निंग ही है। अब डिड यू सी एना दिस मॉर्निंग, अब इसकी मायना है कि मॉर्निंग अब ख़त्म हो चुकी है, आफ्टरनून हो चुका है, अभी यहाँ शाम हो चुकी है, हम जो भी कहें, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि हैव यू सीन एना दिस मॉर्निंग, मतलब अभी तक मॉर्निंग ही है। हैव यू सीन बैन रिसेंटली इन द लास्ट फ्यू डेज़ और वीक्स, यहाँ पर रिसेंटली के माने करीब ही में, हाल ही में। फिर है यहाँ पर डिड यू सी बैन ऑन संडे, अब ये स्पेसिफिक टाइम में संडे जो गुजर गया, संडे को देखा था बैन को, तुम्हें देखा क्या, नहीं मैंने तो नहीं देखा। चल कोई बात नहीं, आते हैं आगे। सॉरी, आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2010, 2010 से काम कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें बीन लगाकर है, वो बीन लगाकर हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट शो किया है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हम इसको लिख सकते हैं, ये उसी की स्ट्रक्चर है, ठीक है। विच मीन्स आई स्टिल वर्क हियर, मैं भी काम करता हूँ। या फिर आई वर्कड हियर फ्रॉम 2010 to 2014, लाइक इफ आई से आई वर्कड एट सम स्कूल फ्रॉम 2014 to 2019, तो हम ये बता सकते हैं कि मैंने काम किया, आई वर्कड, ठीक है। I taught at some schools from 2014 to 2019, तो हम ऐसे कह सकते हैं, I taught, मैंने पढ़ाया वहाँ पर। उसके बाद I don't know where Lisa is, I haven't seen her, मतलब कि मैंने उसको करीबी में नहीं देखा, I haven't seen her recently। लेकिन अगर हम उसको पास्ट सिंपल में बताएं, was Lisa at the party on Sunday, कि संडे की पार्टी में लीज़ा थी। I don't think so, I didn't see her, मुझे नहीं पता, मैंने उसे नहीं देखा, मैंने पार्टी में नहीं देखा, विच मीन्स इट वॉज पास्ट। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल को कहाँ यूज़ करेंगे, ये आप देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। उसके बाद वी हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, क्या हम एक घंटे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, मीन्स अभी तक इंतजार कर रहे हैं। वी वर वेटिंग फॉर एन आवर, यहाँ पर कंटिन्यूअस और परफेक्ट को भी, पास्ट सिंपल को भी लिखा है कि हमने इंतज़ार किया तुम्हारा, एक घंटे तक इंतज़ार किया, तुम नहीं आए, हम सब ने किया, इंतज़ार। उसके बाद यहाँ पर जेक लिव्स इन लॉस एंजलिस, ही हैज़ लिव्ड देयर फॉर 7 years, कि वो 7 साल से वहाँ पे जो है ना वो रह रहा है। यहाँ पर जेक लिव्ड न्यूयॉर्क फॉर 10 years, नाउ ही लिव्स इन लॉस एंजलिस, कि जेक जो था वो 10 साल तक वो न्यूयॉर्क में रहा, अब वो लॉस एंजलिस में रह रहा है, मतलब वो पास हो गया ना 10 साल उसका। अब है आई हैव नेवर राइड इन अ हॉर्स, मैं कभी घोड़े पे सवारी नहीं की है अपनी लाइफ में, कभी नहीं की है। आई नेवर रोड अ बाइक व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, कि मैंने जब मैं बच्चा था कभी बाइक ही नहीं चलाई, मैंने साइकिल चलाई। इट इज़ द लास्ट डे ऑफ योर हॉलीडे, यू से इट्स बीन रियली गुड हॉलीडे, आई हैव रियली एंजॉयड इट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमने एंजॉय किया है और बर्थडे बड़ी ज़बरदस्त थी। आफ्टर यू कम बैक फ्राम हॉलीडे, यू से इट वॉज रियली गुड हॉलीडे, आई रियली एंजॉयड इट। अगर आप जो है ना वो आते हैं किसी हॉलीडे के बाद आते हैं, ये हॉलीडे पे अगर आप जो है ना वो बर्थडे पर आप हैं, तो आप ऐसे कहेंगे इट हैज़ बीन रियली गुड डे, ठीक है। लेकिन अगर आप वापस आ गए वहाँ से, तो आप जो है ना वो उस पार्टी के बाद, उस हॉलीडे के बाद आप कहेंगे भाई बहुत अच्छा था, हमने बड़ा इन्जॉय किया, ॾाढो मज़ो आयो, ॾाढो सुठो लॻो, दिस इज़ हाउ यू से।
सो ये थी हमारी जो है ना वो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल की थ्योरी डिस्क्रिप्शन जो हमने डिस्कस की कि हम किस तरह से पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट को लिख सकते हैं। अब आते हैं हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से और कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल को यूज़ करेंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज को। टन टना। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बात करेंगे यूनिट 14 की एक्सरसाइज की जिसमें मैंने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल को डिस्कस किया था। तो चलिए अभी शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। यहाँ देखें अगर आप एक्सरसाइज 14 नंबर 1 पर आर द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ दी सेंटेंसेस ओके करेक्ट देम व्हेन नेसेसरी। हमने देखना है कि जो हमारे सेंटेंसेस यहाँ पे गिवन है वो ओके हैं, अगर ओके नहीं है तो हमें उन्हें क्या करना है, करेक्ट करना है। तो यहाँ देखें आप लोग, यहाँ पर है आई हैव लॉस्ट माई की, आई कांट फाइंड इट एनीवेयर, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। हैव यू ईटन लॉट्स ऑफ स्वीट्स व्हेन यू वर अ चाइल्ड, ये डिड यू ईट हो जाएगा। उसके बाद नंबर हमारे पास थर्ड है आई हैव बॉट अ न्यू कार यू मस्ट कम एंड सी, तो आई हैव बॉट को हम लिख देंगे आई बॉट अ न्यू कार यू मस्ट कम एंड सी। अब तो थर्ड हमारे पास ये बिल्कुल ओके, आई हैव बॉट अ न्यू कार यू मस्ट कम एंड सी, तो हम इसको लिखेंगे ओके यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा बिल्कुल ओके। उसके बाद नंबर 4 में देखें आप लोग आई हैव बॉट अ न्यू कार लास्ट वीक, तो लास्ट वीक की बात आ गई तो हम हैव बॉट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे आई बॉट अ न्यू कार। तो इसमें हम पास्ट सिंपल को लिख लेंगे, हो जाएगा आई बॉट अ न्यू कार, ठीक है। उसके बाद है नंबर 5 में वेयर हैव यू बीन यस्टरडे, तो हम वेयर हैव यू बीन लिखेंगे, हम लिखेंगे वेयर वर यू यस्टरडे, तो यह भी हम कर देंगे पास्ट सिंपल में वेयर वर यू यस्टरडे, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 है यहाँ पर मारिया हैज़ लेफ्ट स्कूल 1999, तो यहाँ पर हैज़ लेफ्ट नहीं होगा, हम इसको पास्ट सिंपल में लिखेंगे मारिया लेफ्ट स्कूल इन 1999। उसके बाद यहाँ पर आई एम लुकिंग फॉर माइक, हैव यू सीन हिम, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसको हम ओके कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये रिसेंट बात कर रहा है उसकी। हैव यू बीन टू पेरिस, यस मेनी टाइम्स, तो यहाँ पर भी ये भी हमारे साथ ओके है, तो इसको हम ओके लिख देंगे, ये भी पास प्रेजेंट परफेक्ट में लिखी जाएगी। आई एम वेरी हंग्री, आई हैवंट ईटन मच टुडे, टुडे की बात चल रही है, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट हम लिखेंगे, तो ये भी बिल्कुल हमारा ओके सेंटेंस। फिर व्हेन हैव दिस ब्रिज बीन बिल्ट, तो हम ये हैज़ बीन बिल्ट, ये पास की बात चल रही है, तो हम लिखेंगे वेयर वॉज दिस ब्रिज बिल्ट, तो हम लिखेंगे वेयर वॉज दिस ब्रिज, तो हम इसको इस तरह से करेंगे कंप्लीट। तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसको हमने कर लिया है कंप्लीट। चलते हैं हम आगे कि आगे हमने जो है ना इसको किस तरह से करना है। हमारी अगली एक्सरसाइज में है लिखा हुआ यहाँ पर हमने क्या करना है, मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स यूज प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल। तो हमने क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट लिखना है हमने। तो हमारा पहला गिवन है इट नॉट रेन दिस वीक, तो इट हैजंट रेन दिस वीक, दिस वीक की बात आ रही है। रिसेंटली है तो अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट लिखेंगे, तो हो जाएगा द वेदर हैज़ बीन कोल्ड रिसेंटली, या हम लिखें वेरी कोल्ड रिसेंटली, तो हम लिखें द वेदर हैज़ बीन कोल्ड, तो हम इसको लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में द वेदर हैज़ बीन कोल्ड, ठीक है। रिसेंटली हम ऐड कर देंगे इसमें, तो हो जाएगा हैज़ बीन कोल्ड रिसेंटली, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पर लास्ट वीक के इट कोल्ड लास्ट वीक, तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं है तो हम लिखेंगे इट वाज कोल्ड लास्ट वीक, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर इट लिखा हुआ है, हम लिखेंगे इट वाज कोल्ड लास्ट वीक, तो हम पास्ट सिंपल लिखेंगे क्योंकि लास्ट वीक की बात चल रही है यहाँ पर। आई नॉट ईट एनी फ्रूट यस्टरडे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पास्ट सिंपल डिडंट ईट, आई डिडंट ईट एनी फ्रूट, एनी फ्रूट कौन सा होता है, एनी फ्रूट यस्टरडे, थैंक यू। उसके बाद आई नॉट ईट एनी फ्रूट टुडे, टुडे है तो हम क्या लिखेंगे आई हैवंट ईटन एनी फ्रूट टुडे, तो हो जाएगा हमारा ये आई हैवंट ईटन हो जाएगा ईटन एनी फ्रूट टुडे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर एमिली अर्न अ लॉट ऑफ मनी दिस ईयर, तो दिस ईयर मतलब क्या हुआ, हम प्रेजेंट लिखेंगे तो एमिली हैज़ अर्नड, तो क्या हो जाएगा
Emily has earned a lot of money this year, sorry, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर है शी नॉट अर्न सो मच लास्ट ईयर, तो हम लिखेंगे शी डिडंट अर्न, क्या हो जाएगा ये हमारा, शी डिडंट अर्न, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे हम, शी डिडंट अर्न सो मच लास्ट ईयर, उतने ज़्यादा कुछ जो है ना वो लास्ट ईयर नहीं कमाया था। शी wasn't experienced, now she has got some work and she has great experience of doing something, that's why she has earned a lot of money this year, but unfortunately she didn't earn so much last year। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, you have a holiday recently, तो हम लिखेंगे have you had, तो हम ये इंट्रोगेटिव है तो हम लिखेंगे have you had, एक हमारा हैव हेल्पिंग वर्ब होगा, एक हमारा हो जाएगा इसका मेन वर्ब, हैव यू हैड अ हॉलीडे रिसेंटली। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे और देंगे हम इसको क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमने इसकी सेकेंड एक्सरसाइज को भी कर लिया है कंप्लीट। अब आते हैं इसकी अगली एक्सरसाइज पर, विच इज़ एक्सरसाइज नंबर 4। आप अगर देखें यहाँ पर पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल, तो हमने देखना है कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट लिखना है, पास्ट सिंपल लिखना है। पहले दो गिवन, आई हैवंट बीन टू कनाडा बट आई वुड लाइक टू गो देयर, और पॉल एंड लूसी अराइव्ड अबाउट 10 minutes ago, आई एम टायर्ड लास्ट नाइट, तो हम लिखेंगे आई डिडंट स्लीप, क्या हो जाएगा, आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट। आई हमें गिवन है यहाँ पर, नो नहीं गिवन, तो हम लिखेंगे आई डिडंट स्लीप, तो हो जाएगा हमारा ये आई डिडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट, मैं रात नहीं सो पाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये है लास्ट वीक्स देयर वाज, हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हम इसको पास लिखेंगे और यहाँ पर जो है ना वो प्रेजेंट लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, देयर वाज अ बस स्ट्राइक, देयर वाज अ बस स्ट्राइक, इसको हम लिखेंगे कैपिटल के साथ, देयर वाज अ बस ड्राइवर स्ट्राइक लास्ट वीक, सो देयर वर नो बसेस, हम लास्ट वीक की बात करें तो देयर वर नो बसेस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देयर वर नो बसेस, हम इसको क्वेश्चंस में नहीं लिख रहे, तो हो जाएगा देयर वर नो बसेस, कि देयर वाज बस ड्राइवर्स स्ट्राइक लास्ट वीक, सो देयर वर नो बसेस, कि उस वक्त बसेस नहीं थी। ठीक है, उसके बाद एडवर्ड डैश इन अ बैंक फॉर 15 ईयर्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एडवर्ड हैज़ वर्कड, ये प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे हम, हैज़ वर्कड इन अ बैंक फॉर 15 ईयर्स, then he dash it up, now he works as a gardener, then he gave it up। ठीक है, gave it up, उसने छोड़ दी, अब वो एज अ गार्डनर वो काम कर रहा है। ठीक है, वो काम कर रहा था जो है ना वो हैज़ बिन वर्किंग भी कर सकते हैं हम, इसको मैं आपको जो है ना वो स्लैश लगा कर इसको हैज़ बिन वर्किंग कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की स्ट्रक्चर में भी आता है। थोड़ा सा हम इसको इधर कर दे देंगे ताकि आपको ये दिखाई दे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद यहाँ पर है नंबर 6 में है, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ आपके लिए। नंबर 6, मैरी लिव्स इन डबलिन। ठीक है, शी हैज़ लिव्ड देयर आर हर लाइफ, क्या हो जाएगा, शी हैज़ लिव्ड देयर, ये हो जाएगा शी हैज़ लिव्ड देयर ऑल हर लाइफ। माई ग्रैंड फादर डैश बिफोर आई वॉज बॉर्न, माई ग्रैंड फादर डाइड बिफोर आई वॉज बॉर्न, तो हम इसको डाइड लिखेंगे, हैज़ डाइड नहीं लिखेंगे। आई वॉज बॉर्न, आई हैव नेवर मेट हिम, तो यहाँ हो जाएगा आई हैव, मैं इसको कभी नहीं मिला, तो हो जाएगा आई हैव नेवर मेट हिम। ठीक है, मैं उससे कभी नहीं मिला। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है नंबर 8 पे, अगर आप देखें यहाँ पर नंबर 8 देखें अगर आप यहाँ पर हमारे पास आई डोंट नो कैरिन्स हस्बैंड, क्या हो जाएगा हमारा, आई डोंट नो कैरिन्स हस्बैंड, आई हैव नेवर मेट हिम, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नेवर मेट हिम, मैं उसे कभी नहीं मिला हूँ, आई हैव नेवर मेट हिम।
कि मैं उसे कभी नहीं मिला हूँ, ठीक है। इट्स रियली लंच टाइम एंड इट डैश मार्टिन ऑल मॉर्निंग, आई वंडर वेयर ही इज़। तो क्या हो जाएगा, आई हैवेंट सीन मार्टिन ऑल मॉर्निंग, मैंने पूरी मॉर्निंग उसे नहीं देखा, पता नहीं कहाँ है। डैश टू द सिनेमा लास्ट नाइट, तो हम कह देंगे डिड यू गो टू द सिनेमा, ये पास सिंपल हो जाएगा हमारा यहाँ पर, डिड यू गो टू द सिनेमा, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा हमारा। अभी हम बात करेंगे 11, जैसे कि हमने इसको सॉल्व कर लिया है। इट हैज़ बीन वेरी वार्म हियर सिंस वी अराइव्ड। उसके बाद यहाँ पर यस, अब येस्टरडे की जिक्र आ रही तो हम लिखेंगे यस इट वाज 35 डिग्री येस्टरडे। तो क्या हो जाएगा आपका, यस इट वाज, तो हम इसको लिख देंगे इट वाज 35 डिग्रीज येस्टरडे। उसके बाद है यहाँ पर वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पर है हाउ लॉन्ग इन बोस्टन ना, हाउ लॉन्ग डैश यू लिव देयर ना, तो हम लिखेंगे हैव यू लिव्ड देयर, हैव यू बीन लिविंग देयर। तो हो जाएगा ये, हम इसको एक ही देते हैं यहाँ पर, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड देयर, तो इसका हो जाएगा हमारा हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड देयर। यहाँ पर है वेयर डैश यू लिव बिफोर दैट, तो ये बिफोर दैट की बात आ रही है, पास्ट की बात आ रही है, तो हम इसको पास्ट में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा वेयर डिड यू लिव बिफोर दैट, हम इसको लिख देंगे वेयर डिड यू लिव बिफोर दैट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन हाउ लॉन्ग डैश यू लिव इन शिकागो, तो अब ये इससे पहले शिकागो रह रहा था, तो ये पास की बात होगी, तो यहाँ पर भी हम हाउ लॉन्ग के साथ जो है ना वो पास सिंपल को ही लिखेंगे, जैसे कि एंड हाउ लॉन्ग डिड यू लिव इन शिकागो, तो ये हो जाएगा आपका हाउ लॉन्ग डिड यू लिव इन शिकागो, डिड यू लिव इन शिकागो। तो इस तरह से हमने इसके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। आते हैं आगे हम, अगली एक्सरसाइज हमारे पास यहाँ पर है राइट सेंटेंसेस अबाउट योरसेल्फ यूजिंग द आइडियाज़ इन ब्रैकेट्स। तो हमने अपने हिसाब से इसको लिखना है कि आपने क्या किया है क्या नहीं। समथिंग यू हैवेंट डन टुडे, क्या आपने आज नहीं किया जो, वो लिखें, जैसे कि लिखा हुआ है आई हैवेंट ईटन एनी फ्रूट टुडे, देन हियर इट इज़ लाइक समथिंग यू हैवेंट डन टुडे, आपने आज जो नहीं किया उसके बारे में लिखें। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूँ आई हैवेंट टेकन बाथ टुडे, तो हो जाएगा यहाँ पर आई हैवेंट टेकन बाथ, आई हैवेंट, कभी कभी सच लिखना पड़ता है, आई हैवेंट टेकन बाथ टुडे, कि मैं आज नहीं नहाया हूँ, ठीक है। तो आप इसको ये आपने जो नहीं किया आज के दिन में वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आई को यहाँ पर कैपिटल करना था, ये स्मॉल हो गया है, मैं इसको अभी कर देता हूँ कैपिटल, ठीक है। फिर समथिंग यू डिडंट डू यस्टरडे, अब यस्टरडे की बात आ रही है, एंड देन इफ़ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर दैट इज़ इन पास्ट सिंपल, सो वी विल आंसर इन पास्ट सिंपल ना। सो हेयर आई शुड से समथिंग यू डिडंट डू यस्टरडे, तो मैं लिखूँगा आई डिडंट, मैं कल स्कूल नहीं गया था, लाइक आई डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे, आई डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे। तो हम जब पास की बात करेंगे तो वहाँ पर हम जो है वो पास सिंपल को यूज़ करेंगे। देन समथिंग यू डिड यस्टरडे इवनिंग, कि आपने जो यस्टरडे इवनिंग किया उसके बारे में लिखना है आपने। तो आप लिखेंगे यहाँ पर आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे इवनिंग, मैं कल अपने दोस्तों से मिला था, आई मेट माई फ्रेंड्स यस्टरडे इवनिंग, तो कल जो है मैं अपने दोस्तों से मिला था, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे कंप्लीट। देन यहाँ पर है समथिंग यू हैवेंट डन रिसेंटली, कि करीब ही में आपने जो है ना वो कौन सा काम नहीं किया है, तो मैं यहाँ लिखूँगा आई हैवेंट, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो आई हैवेंट पब्लिश्ड अ वीडियो रिसेंट, आई हैवेंट पब्लिश्ड अ वीडियो रिसेंटली, कि मैंने जो है ना वो करीब ही में कोई वीडियो अपलोड या पब्लिश नहीं किया, ठीक है। उसके बाद है समथिंग यू हैव डन अ लॉट रिसेंटली, तो जैसे कि मैं जो है ना वो यूँ कहूँ कि मैं रिकॉर्ड करता रहा हूँ वीडियो, तो मैं लिखूँगा आई हैव रिकॉर्डेड माई वीडियोज़ अ लॉट रिसेंटली, तो हम यूँ कह सकते हैं आई हैव, कैसे लिखेंगे, आई हैव रिकॉर्डेड अ लॉट ऑफ वीडियोज़, recorded a lot of videos recently, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करते हैं इस एक्सरसाइज को, और ये आपकी
एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई चाहती है। इसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल की जो एक्सरसाइज इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो हमारा होगा पास्ट परफेक्ट। आई थिंक उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, वो समझाऊंगा और फिर उसके हम एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।